अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, आखिर कब तक हव्वा की बेटी पर जुल्म होता रहेगा? कब तक अपने गुस्से की भेंट उनको चढ़ाया जाता रहेगा? जी हाँ, एक ऐसा ही वाकया पेश आया डयाल गांव में, जहां पर मां बेटी को बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। वजह यह थी कि मां अपनी बेटी की शादी अपने खानदान में करना चाहती थी और ससुराली उसकी शादी अपने खानदान में करना चाहते थे। और इस सारे मामले का भयानक अंजाम यह हुआ कि मां और बेटी दोनों को बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। शोहर ने मुबैना तौर पर अपने भाई और भतीजे के हाथों अपनी बीवी और अपनी सगी बेटी को मुबैना तौर पर बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं बीवी और बेटी जो मकतूला हैं उनके लवाहिकीन के साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है सारे मामले का। ये बताएं कि क्या ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, कितना अरसा हो गया था शादी को, और ये जो शादी है अपनों में शादी हुई थी? जी, ये शादी अपनों में अपने सके मामू के घर उसकी शादी की थी हमने। अच्छा, सके मामू के घर शादी को तकरीबन 20 साल का अरसा हो गया। 20 साल हो चुके थे? हाँ, 20 साल हो गए उस शादी को। तो कितने बच्चे थे? 4 बेटे थे। और 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। 4 बच्चे थे। 3 बेटे 1 बेटी? जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये झगड़ा इस हद तक क्यों चला गया कि उसने कत्ल ही कर दिया? ये लड़ाई झगड़ा तो शुरू से ही उनका चलता आ रहा था। हम जो घरों में होता है रेगुलर, वो पहले से ही होता था। ये चंद कबल अरसा पहले जो है ना, ये लड़ाई झगड़ा रिश्तों की वजह से हुआ है। रिश्तों के लेन देन की वजह से होता था। अच्छा, वो बेटी का रिश्ता जहाँ करती थे उधर वो करना नहीं थी चाहती। उसका शोहर जो शोहर जहाँ पे बेटी के रिश्ता देना चाहता था उधर वो करना नहीं थी चाहती। हाँ, वो कहाँ करना चाह रहा था शादी? वो कहीं अपने रिश्तेदारों में करना चाहता था, वो उधर करने नहीं थी देती क्योंकि वो करने के लायक नहीं थे। अच्छा, इस वजह से उनके घर में ना वो लड़ाई झगड़ा होता रहता था काफ़ी ज़्यादा तक। हाँ, काफ़ी लड़ाई जो है काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। वो उसने 1-2 मरतबा हमारी पुप्पो को घर से भी निकाल दिया इसी लड़ाई की वजह से। वो हमारे घर में आ जाती लड़ाई झगड़ा करने के बाद, इधर छोड़ जाता था। ये उनका आबाई घर है? हाँ जी, ठीक है। ये बाद कत्ल होने से चंद दिन पहले, तकरीबन को 10 दिन पहले, 10-12 दिन पहले भी ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसने निकाल दिया घर से। और हमारे घर में आके कह के गया है कि हमने आपकी बेटी को निकाल दिया, तो उसे आप ले आए और तलाकनामा जो है मैं आपके घर में भेज दूँगा। वो इधर हम अपने घर में ले आए हैं। 2-3 दिन रही है इधर। वो भी थी और उनकी बेटी भी थी? हाँ, बच्चे सारे ही थे, सारे बच्चे बेटे थे। भी साथ थे? हाँ, बेटे भी साथ थे। अच्छा, वो 2-3 दिन इधर रही है। बच्चे रोते थे, हमने घर में जाना है। और फिर हमने बच्चों की सूरत हाल को देख के उनसे घर जाने उम्रें क्या को। थी बच्चों की? बड़ा बेटा जो है तकरीबन 18 साल का है, ठीक है। 18-19 साल का है। और उससे छोटी बेटी थी, और उससे छोटा एक बेटा है, वो है था 15-14 साल का। और एक जो है वो 12 साल का है। यार छोटे ही थे ना? हाँ, छोटे ही थे। 18 साल कम हो गए थे। तो वो हमने भेज दी है सुलह सफाई के साथ। हमने कहा कोई बात नहीं, घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो 10-12 दिन गुजरे हैं तो उनकी आपस में घर में लड़ाई हुई है। लड़ाई भी इसी वजह से देवर के साथ हुई है। देवर कहता है कि हमने इसका रिश्ता उधर ही करना है। वो पुप्पो मेरी मानती नहीं थी। इस लड़ाई की झगड़े की वजह से वो लड़ाई बढ़ती गई। वो बढ़ने की हद तक उन्होंने कत्ल कर दिया दोनों को। शोहर ने महज इस वजह से कि उसकी मर्जी के मुताबिक बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा था, माँ अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और करना चाहती थी, और शोहर जो है बीवी का शोहर, वो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और करना चाहता था। और यही वजह बनी कि एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपने भतीजे और अपने भाई के हाथों कत्ल करवा दिया। इसमें हम यही कहें कि हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन जो FIR के मुताबिक जो हमें डिटेल्स पता चली हैं, जो लवाहिकीन बता रहे हैं बात, वो हम आगे तक आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं कि ये मामला जो है इसकी तफ्तीश मेरिट पर हो और तब पता चले। क्योंकि अभी एक मुलज़म जो जिसने कत्ल किया, जिसके हाथों कत्ल हुआ है, वो 2 कत्ल हुए हैं, तो वो लड़का तो गिरफ़्तार है, लेकिन उसके साथ बकौल जो मुद्दईयान हैं, जो मुद्दई हैं इस केस के,
वो कह रहे जिन दूसरे लोगों को जिनको नामजद किया था वो अभी पुलिस की हिरासत में नहीं, और एक शख्स ने पूरी ज़मानत करवाई हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस मेरिट पर तफ्तीश करेगी और इन मजलूम ख़ानदान को इंसाफ दिलाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला के भतीजे हैं, ये उनकी पप्पो लगती थी वो, और जो दूसरी जो उनकी बेटी कत्ल हुई है वो इनकी कज़न लगती थी। इनसे हम बात करते सारे मैटर के हवाले से, सारा मामला था क्या, इस हद तक मामला क्यों पहुंचा, पहले क्या क्या होता रहा, क्या मामला थे, बात करेंगे। भाई सबसे पहले बड़ा अफसोस है आपकी फुप्पो और आपकी कज़न को कत्ल कर दिया गया बड़ी बेरहमी से। ये सारा लड़ाई झगड़ा रिश्तों का मामला शुरू कब से हुआ, ये सारी ये करीबन 4 से 5 साल पहले हुआ, जो कि मेरी फुप्पो अपने सके मामू के घर में उसके बेटे के साथ शादी हुई थी, जिसका नाम नंबरदार है, जो कि इस गांव का डयाल गांव का नंबरदार है। उसके बेटे के साथ मेरी फुप्पो की शादी हुई थी। मेरी फुप्पो अपने सके मामे की तरफ शादी थी। तो कबल 4 से 6 माह पहले ना उसने हमारे घर आया हमारी दादी को मिलने के लिए, क्योंकि उसकी बहन है, दादी हमारी उसकी नंबरदार की बहन है, सकी बहन है, और इसे मिलने के लिए आया, मिलकर जा गया, और दूसरे दिन उसने मेरी फुप्पो को भेज दिया अपने घर, जा अपनी माँ के पास जा और अपने भाई के बेटे के लिए रिश्ता लेकर आ अपनी बेटी के लिए। और इसने और आई थी फुप्पो हमारे घर में, कह रही थी बेटी का रिश्ता मेरा जो है मतलब मेरा सौरा है, वो कह रहा है कि बेटी का रिश्ता अपने भाई के बेटे के साथ करो। और हमने कहा हमने नहीं करना। उसने पूछा क्यों नहीं करना, हमने इसलिए कहा कि आप अपने दामाद की इज्जत नहीं करते। पहले भी जो उसके बड़े बेटे ने उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की है, और अपने घर में 100 मामलात होते हैं, बेटे शोहर अपनी बीवियों के साथ झगड़ते रहते हैं। और ये जो नंबरदार है ये अपने उसके 7 बेटे हैं, जो कि 7 बेटों को लेकर जाता है और अपने दामादों को तशद्दुद का निशाना बनाता है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो वालिद जिनकी बेटी और उनकी नवासी को बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर उसके ससुराल में कत्ल कर दिया गया। ये केस के मुद्दई भी हैं और इनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सब तो पहले बुजुर्गों सानू बड़ा अफसोस है, ये दसो कि इस केस से तुसी मुद्दई हो? आराम ले कर। हाँ तुसी हो मुद्दई? हाँ अच्छा, तो एक की मामला से क्यों इन्ना जुल्म करता उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਸੀ ਤੇ? बेटी नहीं साडी मेरी बेटी जी 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 ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਧਰ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂ क्या इतला मिली आपको, पता कैसे चला जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो? वो पहले लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उधर से फ़ोन आया कि उधर आपके ना फुफ्फो के साथ वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और मारने की हद तक जा रहे हैं। अच्छा, तो जब तक हम उधर पहुंचे तो उन्होंने फायर लगा दिए थे दोनों को। फायर किसने किया? आपकी ने क्या लगता है ने और उसके अब्बू ने, यानी देवर और देवर के बेटे ने जी मिलके मिलके मारा और उनकी हाँ, बेटी को दोनों को कत्ल कर दोनों दिया? को कत्ल कर दिया। कितनी गोलियां मारी दोनों को? दोनों को 4 गोलियां लगी हैं। आप बता रहे हैं कि जो आपकी फुप्पो के देवर और उनके बेटे ने कत्ल किया, इस सारे मामले में क्या उसका खावंद की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, कितना वो शामिल है सारे मामले में? खावंद में बराबर का, वो सुले मशवरे में वो बराबर का भाई, यानी उसी ने मरवाया? हाँ। आपके ख्याल में 2 उसके चाचे भी शामिल हैं छोटे, हम्म, जो देवर से 2 छोटे हैं वो भी शामिल है इसमें। सब ने प्लान करके मारा हमें, तो मारा अपनी तरफ से माँ को मारने लगे थे, तो चलो ये मर जाएगी बेटी का रिश्ता कर लेंगे। तो जब माँ को 2 फायर लगे हैं, लड़की भाग के आई है, वो फिर तड़पती रही है काफ़ी देर तक, पानी मांगती रही है। फिर बाद में उसने उसके अब्बू ने उसको भी फायर मार दिए कि इसको भी चलो मार दो।
बाद में उसको मारा है। वो काफ़ी 15 मिनट तक तड़पती रही है पानी के लिए, बड़ी बेदर्दी से मारा है बाप उसको। वहाँ आपके ख्याल में लगता है आपको कि बाप वहीं पर मौजूद था? बाप मौजूद था, घर पे मौजूद था। ऐसे जालिम लोग भी हैं जी हमारे माशरे में, जैसे कि शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को और अपनी बेटी को अपने भाई और भतीजे के हाथों गोलियां मरवा कर कत्ल कर दिया। बहरहाल हम यही गुजारिश करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से कि इस केस की तफ्तीश जो है वो मेरिट पर हो, और जो मकतूला माँ है और बेटी है जिनको महज इसलिए मार दिया गया कि माँ चाहती थी कि बेटी का रिश्ता अच्छी जगह हो, और लेकिन वालिद अपनी मर्ज़ी करना चाहता था, और जब वो बात नहीं बनी तो मुबैना तौर पर बाप ने, यानी कि शोहर ने, और वो बेटी का बाप भी था, उसने अपनी बीवी और अपनी बेटी को बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया। जिसका आप नाम ले रहे हैं, इसी के बेटे के साथ आपकी पप्पू की हाँ शादी हुई जी, थी? इसी के बेटे के साथ हुई थी। अच्छा, तो बेटा जो है वो उसका बताएं कि जो आपके फूफा लगते हैं, क्या वो कहाँ अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे थे? वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे अपनी बहन के बेटे के साथ। यानी कि आपके जो फूफा हैं वो अपनी बहन के बेटे के साथ अपनी बेटी की हाँ शादी जी, करना चाहते थे। जो कि उसकी बहन भी फौत हो चुकी है। ओके। और जो लड़का है आवारा है, जाहिल है, ना उनका घर है ना उनका बाहर है, कभी घर में आता है कभी नहीं आता। और इस तरह वो जो मेरी फूफा वो कहती मैं इस तरह के लड़के को नहीं दे सकती साक, जो कि मेरी एक ही बेटी है और मैंने नहीं ये साक देना, जिसकी वजह से उसके घर में झगड़ा होता रहता था। और जो उसका ससुर है वो भी मेरी फूफो के साथ झगड़ता था, तूने क्यों नहीं देना, इस जिसकी वजह से उसके कुछ माह पहले उसके दूसरे पोतरों की जो है ना, पोते जो हैं, पोते हाँ। हैं जो दूसरे, उनकी शादी हुई थी। उन्होंने हमें नहीं बुलाया, बाद में उसने किसी को भेजा जाओ उन्हें भी ले आओ। हम इधर से गए हैं और उधर से उन्होंने हमें झगड़ा कर कर हमें घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बेटी को, जो हमारी फूफो, उसे भी कहा आपसे हमने इसे नहीं मिलने दिया, आपके बाप से हमें और भाई से माँ से मैंने नहीं मिलने देना, जहाँ अब मिली तो हमने आपको कत्ल कर देना है। आपके पप्पू के ससुर ने कहा हाँ था जी, कि उसने अब- भी कहा था आप मिलिए अपने बेटे से, अपने भाई से या अपने माँ बाप से तो हमने कत्ल कर देना है। तो वो नहीं थी मिली। आपकी पप्पू? हाँ जी, 4 से 5 माह हो गए, कभी उसने अपने माँ ना बाप ना भाई ना बहन से किसी से नहीं रब्ता किया। जो कि फौत होने से 7 से 8 दिन पहले जो मेरा फूफा है, हाँ, हाँ। उसने उसे घर से झगड़ा, इसी झगड़े से उसने निकाल दिया है। और आकर हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाने के बाद, दस्तक देने के बाद वो बोला है आपकी, मैंने मेरी बीवी को बोला मैंने आपकी फूफो को घर से निकाल दिया है, अपनी जाकर फूफो को ले आओ। अच्छा। उसने घर से निकाल दिया, साथ ही उसे बच्चे भी चले गए। उसने कहा जहाँ हमारे में हमारी वालदा रहेगी हम भी उधर ही रहेंगे, हम अपनी वालदा के बगैर नहीं रह सकते, बच्चों ने कहा है। तो उसने निकाल दिया। तो हम इधर से जाने के बाद जब फिर वापस आया, कहा हम 1 घंटे के बाद हम जो तलाकनामा है 1 घंटे के बाद मैं आपके घर दे जाता हूँ। अच्छा। तो मैं खुद गया हूँ, मैं अपनी फूफो को रास्ते से लेकर अपने और उसके बच्चों को अपने घर ले आया हूँ। 3 से 4 दिन रहे हैं हमारे घर। बेटी और बेटे जो कहने लगे मामा हमने अपने घर जाना है, तो हमने कहा बेटा हम नहीं आपको भेज सकते। बच्चे ने जो है कहने लगे नहीं मामा हमने जाना है। हमने कहा बेटा आपने जाना तो जाएं, फिर हम आपकी वालदा को नहीं भेज सकते। बच्चे चले गए। फिर शाम को आए हैं, कहते हैं वालदा हमारी को भेज दें, हमने हमारा दिल नहीं लगता उधर। हमने 2 दिन फिर नहीं भेजा, 2 से 3 दिन आते रहे हैं। तो आने के बाद हमने फिर बेटी है जो कहने लगी कि हमारे वालदा को भेज दो हमारे घर। दादे के साथ हाथ पड़ने लगी और पाँव पड़ी, कहती हमारी माँ को एक मरतबा भेज दो, इसके बाद झगड़ा कर कर नहीं आएगी। तो हमने भेज दिया है। जब हमने भेजा है, और जो हमारी फूफो का ससुर है हाँ। और उसकी जो बेटी है बड़ी, उसने मेरी दादी को कहा आपने अपनी बेटी को भेज तो दिया है, ससुराल में भेज तो दिया है, मैं हमने रहने नहीं देना, 1 माह के बाद आपको नतीजा मिल जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਪਰਮਾਈ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਛੋੜਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਏ ਤੋਂ ਤਕਮੀਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਤੇ ਆ ਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੈਸੀ ਹੋ। ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜਵਾਈ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੀ ਸੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਵਾਈ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ। जल्दी उठ के कारण आ गए। ये बता रहे हैं जी, इससे पहले भी जो मामलात थे, जो मसाइल सामने आ रहे थे घर में, घरेलू रिश्ते का भी इशू चल रहा था। फिर वालिद ने ही बताया अपनी बेटी को कि अपनी बेटी का रिश्ता अपने किसी बहन भाई में कर ले। लेकिन है कि सारे मामलात ये थे कि बाप जो है, जो इनका जो दामाद है, वो नहीं चाहता था कि वो शादी जो है वो अपने फैमिली में वो करे। वो चाहता था कि उसकी शादी उसकी फैमिली में हो। और यहाँ से मसला बढ़ता बढ़ता इस हद तक चला गया कि उस शख्स ने मुबैना तौर पर अपने भाई और अपने भतीजे के हाथों अपनी बेटी को ही कत्ल करवा दिया और अपनी बीवी को मरवा दिया। आपके वो झगड़े के बाद फिर अपनी बेटी के साथ इधर आपके घर, अपने अबाई घर आ गई? हाँ जी, माँ बाप के घर मैं खुद लेकर आया था। 3 दिन इधर रही है। ठीक है। और फिर बच्चे ले गए हैं और उसके बच्चे राजी करके ले गए फिर? हाँ जी, उससे 6 दिन बाद हमें रात को मालूम हुआ है 9 बजे के करीबन कि उन्होंने कत्ल कर दी है। जो आपकी फुप्पो का खावंद है, हाँ जी, वो जब उसकी बीवी और उसकी बेटी को कत्ल किया गया, बकौल आपके मुबैना तौर पर वहीं मौजूद था। और उसने पहले जो उसका इसने जब चलाई हैं गोलियाँ तो फिर मेरी फुप्पो को लगी हैं, उसकी बेटी भागी आई है। आपके फुप्पो का जो भतीजा लगा? हाँ जी, भतीजा था। भतीजा लगाना वो भी उसने जब देवर का बेटा था? हाँ जी, उसने गोलियां चलाई हैं? हाँ जी, जब गोलियां चलने के बाद लगी हैं तो उसकी बेटी कमरे से निकल भागी है और उसको भी मार दिया, आकर अपनी वालदा के ऊपर लेट पड़ी है। जिसके बाद उसने उसे भी लगा दी और एक लगने के बाद उसके बाप ने खुद पकड़कर फुप्पो को सर पे लगाई है और उसकी बेटी को लगाई है। गोलियां चलाई हैं? हाँ जी, उसने खुद लगाई थी। बाद में कहता था बच ना सके, अब इसे भी मार दिया जाए। तो आप देखिए नाजरीन, जुल्म की इंतहा देखिए। और लड़की 15 मिनट उधर जो है वो पड़ी रही है, पानी मांगती रही है। आगे से घर का दरवाजा है जो वो बंद एक लाश पड़ी हुई है। हाँ जी, यानी कि उस शख्स की जो बीवी है उसको उसके भाई ने मुबैना तौर पर उसके हाँ और बेटे ने मार दिया। हाँ जी, और वो लाश वहीं पे है। और हाँ उसी जी, शख्स की बेटी को भी हाँ जी, वो उसके सगे भाई ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। हाँ तो जी, वो 15 मिनट तक वहाँ पर तड़पती रही है। तड़पती रही है और पानी मांगती रही है। और अंदर से जो घर का दरवाज़ा वो भी मारा है। उधर मेरा फुफ्फड़ जी भी है, वो भी उधर ही उसी मौके पे खड़ा देख रहा है अपनी बीवी और बेटी को। हाँ जी, आगे से मुबैना वो तौर भी पर नहीं जी हम बोला। तो ये नहीं कहेंगे कि हम इल्ज़ाम नहीं लगाएं किसी पे, लेकिन जो हक़ाइक़ ये बता रहे हैं, जो इनके मुताबिक हक़ाइक़ है या इनके मुताबिक जो इनकी राय है वो हम शामिल कर रहे हैं कि बकौल इनके कि उस वक्त जब ये सारा मामला हो रहा था, मुबैना तौर पर उस जो औरत का, जो इसकी फुप्पो है वो और उनकी जो बेटी का जो बाप भी लगता था और उनकी फुप्पो का खावंद भी था, वहीं पर मौजूद था और उसके सामने, आंखों के सामने ये सारा कुछ मुबैना तौर पर हुआ है। और बच्चों को जो उसके 3 बेटे थे उन्हें पहले ले गए हैं, आओ हम कुर्बानी के लिए जानवर लेने के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। और बच्चे कहने लगे हमें तो जानवरों का नहीं मालूम, ना हमने कभी रखे ही हैं, हम तो पढ़ते हैं, हमें इस जानवरों का नहीं मालूम। और जो
उसका देवर है, वो कहने लगे कोई बात नहीं, हमारे साथ पकड़ कर तो लेकर आओगे ना आप जानवरों को। तो वो बच्चों को ले गए, उधर से लिया भी नहीं है। बाद में उधर से उन बच्चों को कहा, जब कत्ल हो गई है फुप्पो और उसकी बेटी, उन बच्चों को कहा कि आप वापस आ जाएं घर, चलें, आपकी वालदा और आपकी बहन कत्ल हो गई है, फौत हो गई है। उधर से फिर उसे ले आए बच्चे को, फिर भी नहीं हमें मालूम हुआ। फिर हमें जब सबसे छोटा उसका बेटा है, वो रात 9 बजे के करीब हमारे घर पहुंचा है और हमें उसने बताया, आपकी अबू मेरे को बताया कि उन्होंने मेरी मामा को और मेरी बहन को मार दिया है। यानी कि जो नवासा आया खुद, हाँ जी, उसने आके अपने नाना को बताया और आप लोगों को हाँ बताया? जी, उसने बताया। हमने पूछा किसने मारा है, उसने कहा ने और मेरे चाचू ने मारा है। मेन मुल्जमान जो हैं वो गिरफ्तार हैं? मेन मुलजमान है जो है वो भी गिरफ्तार है, और जो ने उसका बाप जिसने साथ मारा था मिलके, उसने पूरी जमानत करवाई हुई है। क्या कहना चाहेंगे आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान हम साहब तो को, यही वज़ीर-ए-आला कहना पंजाब चाहते हैं, मरीम नवाज साहिबा को क्या कहें? हम तो यही कहना चाहते हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर नहीं हैं, और हमें इंसाफ मिलना चाहिए ताकि आगे से ये ऐसे दरिंदे लोग जो हैं वो किसी और के साथ ऐसा ना करें। ये तो गवर्नमेंट से हम यही अपील कर सकते हैं, मरीम नवाज से यही अपील कर सकते हैं, आईजी पंजाब से यही अपील कर सकते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और मेरिट पर सारे मेरिट पर मिलना चाहिए। अब जाते हैं तो क्या कहते हैं पुलिस वाले आपको? पुलिस वाले कहते हैं बस उनको छोड़ दिया है, उन इन्वेस्टिगेशन की है, वो मुलव्वस नहीं थे 3, हमने तीनों को छोड़ दिया। तो जो जिन्होंने कत्ल किया वो पकड़े हुए हैं? वो एक से पकड़ा है, उसका अब्बू जो है वो बुरी जमानत पे अभी। जिस लड़के ने कत्ल की, गोली मारी है, उसकी क्या उम्र है लड़के की? उसकी भी तकरीबन 18-19 साल उम्र है, वो अभी वो गिरफ्तार है। वो गिरफ्तार है। इस केस की तफ्तीश जो है वो मेरिट पर होनी चाहिए, और जो उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है उनको भी दूर होना चाहिए, ताकि इस ख़ानदान को और उस मासूम माँ को और उसकी बेटी को इंसाफ मिल सके। मारने के बाद फिर वो लोग कहीं आगे पीछे भाग गए थे, गायब हो गए थे वो लोग? नहीं, अच्छा, गायब नहीं हुए, गिरफ्तारी दे दी? नहीं दी। अच्छा, जो कि हमें ना कब्र का इंतज़ाम वो करना शुरू हो गए थे वो लोग? हाँ जी, और हमने 15 पे कॉल की है, तो पहले वो पुलिस जो है वो कहने लगी आप इधर ही आ जाएं, उस घर में जिधर कत्ल हुए हैं। हमने कहा हम क्यों उस घर में आए, जब उन्होंने हमारी फुप्पो को कत्ल कर दिया, बेरहमी से उसकी बेटी को कत्ल कर आप दिया, लोगों की भी जान और बचा दी। हम उधर जाऊँ तो आप उन्होंने हमला हम पे भी कर देना, उल्टा दिल करे तो हमारे ऊपर वो उल्टा केस कर दें, इसलिए हम उनके घर नहीं गए। बाद में काफ़ी देर तक 15 पे कॉल चलती रही है, फिर पुलिस आई है, फिर हमें लेकर गए, तो फिर पोस्टमार्टम हुआ। अच्छा, तमाम सबूत शायद आपके पास मौजूद हैं, FIR दर्ज हो चुकी है, और जो लड़का जो आपकी जो फुप्पो का देवर का जो बेटा है, हाँ जी, वो गिरफ्तार है पुलिस की हिरासत वो में? देखिएगा। अच्छा, तो अब ये बताएं, बच्चे जो हैं, जो आपकी फुप्पो के बेटे हैं, वो कहाँ पर हैं? वो अपने दादा के पास ही रह रहे हैं। अपनी मर्जी से हैं वो वहाँ पर महफूज हैं? कहते हैं बच्चे कहते हैं हमें महफूज है, हमें नहीं वो कुछ कहते। अच्छा, नहीं, अपने पोतों को कुछ नहीं कह रहे नहीं, वो? उन्हें नहीं वो कह रहे, अपनी मसलन की बहू को और उसको जो उसकी नवासी को खत्म नवाज- करवाया उन्होंने मुबैना पोती तौर को पर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से क्या कहेंगे? हम क्या डॉक्टर गुज़ारिश उस्मान के करेंगे? साथ ये अपील करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, वो भी मेरिट पे दिया जाए इंसाफ। और मरीम नवाज शरीफ से भी हम चाहते हैं हमें इस सिलसिले को सुनते हुए और इस रिपोर्ट को हासिल करें और इसका हल निकालें। आज उन्होंने हमारी बेटियों को कत्ल किया है, कल किसी और की भी घर में लाकर शादी कर कर उन्हें भी कत्ल कर सकते हैं। आज एक निशान, 2 बेटियां निशाना बनी है इस जुल्म का, कल से कई और भी बन सकती हैं, इसलिए हमें यही चाहिए कि हमें इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल सही, इनकी यही अपील है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, और हम भी ये अपील करेंगे हमें, क्योंकि इस चीज़ का काफ़ी हद तक हमें अंदाज़ा है कि पूरी कोशिश कर रही हैं मरीम नवाज साहिबा, जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब CM साहिबा के विजन को लेकर आगे चल रहे हैं कि मज़लूमों का हमेशा साथ देना है। तो यहाँ पर हम ये गुजारिश करेंगे इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, कहीं पर अगर किसी की कोताही है तो उस चीज़ को भी दूर किया जाए, और जो एक नहीं दो बेटियों को कत्ल किया गया महज इस वजह से कि पसंद की शादी, यानी कि माँ अपनी जो पसंद की जगह पे शादी करना चाह रही थी अपनी बेटी की, और वालिद जो है अपनी बेटी की शादी अपनी बहन के घर करना चाह रहा था। मामला यही है, इस झगड़े की वजह से अंजाम इतना भयानक निकला कि 2 लोग बड़ी बेरहमी से, एक यानी माँ और बेटी दोनों को कत्ल कर दिया गया। हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, तमाम हक़ाइक़ सामने आएँ,
और जो जालिम है उनको सज़ा मिले, मुजलूमों को जो है उनकी दादरसी होनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।